चलिए तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 इंट्रोडक्शन। बात करेंगे इसके अंदर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स की। कुछ आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, उन पर एग्जांपल्स करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, कुछ आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। जब a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो क्या होंगी? सिंपली पावर प्लस हो जाएंगी। ठीक है ना। जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, जब डिवाइड हो रहा हो, तो जब हम पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है। जब पावर की पावर दे रखी हो, जैसे a की पावर m की होल पावर n है, हियर यहां पर पावर की पावर है a की पावर n की होल पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर mn। सिंपली हम जो है पावर्स का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। a की पावर n की होल पावर n, तो a की पावर mn। ठीक है। अब हमारे पास अगर a की पावर m और b की पावर m है, यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर सेम है। अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो सिंपली हम क्या करेंगे? बेस का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर हमारे पास वही रहेगी। ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास ab की होल पावर m। दिस इज हाउ ab की होल पावर m। अगर हमारे पास a की पावर माइनस n, a स्टैंड्स फॉर एनी नंबर, अगर किसी भी पावर की पावर -1 है, किसी भी नंबर की पावर -1 है, दैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल, मतलब a की पावर -1 का मतलब होता है 1/a। ठीक है। a की पावर -1 का मतलब होता है 1/a, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, राइट। ठीक है। ये आइडेंटिटीज हो गई हमारे पास। एक और आइडेंटिटीज है, जैसे मेरे पास a की पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0, चाहे वो 5 की पावर 0, 10 की पावर 0, 1000 की पावर 0, 10,000 की कोई भी नंबर हो, बेसिकली उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ठीक है भाई। a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n। कुछ एग्जांपल देखेंगे इनके ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। ठीक है ना। देखिए, अगर मैं ये बात करूं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, जैसे 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है। ठीक है। यहाँ डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। बेस सेम, पावर अलग अलग, तो पावर क्या हो जाएंगे? प्लस 4 + 3, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 7। ठीक है। ये आंसर हो गया। अब a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, बेस सेम है, जैसे 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3 है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी? पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो 7 की पावर हो जाएगी 4 - 3, दैट मीन 7 की पावर 1। ये आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पर a की पावर n की होल पावर n है, तो a की पावर mn, जैसे हमारे पास 2 की पावर 3 की होल पावर 4 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 की होल पावर 4, तो पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई है, तो 4 3 जा 12, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 4, दैट मीन्स 2 की पावर 12। ये आंसर हो गया। ठीक है। a की पावर m डॉट b की पावर m, तो ये हो जाता है ab की पावर m। तो मेरे पास अगर 2 की पावर 3 हो मल्टीप्लाई, और ये हो गया 3 की पावर 3, दैट मीन्स 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है। अब a की पावर -1 है 1/a, दैट मीन्स 5 की पावर अगर -1 है तो 1/5 हो जाएगा। 3 की पावर -1 है तो दैट मीन्स 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 1/3 -1 है तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये हो जाएगा ये इसे भी 1/3 लिखेंगे, पर जो थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। a की पावर 0 की होल पावर 1, दैट मीन्स 5 की पावर अगर 0, इसका मान 1, 3 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, 10,000 की पावर 0, दैट मीन्स 1। तो ये जितनी भी पावर 0 हो तो वो वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1। चलिए एग्जाम्पल पे चलेंगे। एक और प्रॉपर्टी है, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a का रूट है। अगर बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है, देखो अगर नंबर नहीं होता है, कुछ नहीं लिखा है रूट के बाहर, तो हम ऑटोमेटिकली 2 लेट करके चलते हैं। अगर लिखा है तो अच्छी बात है, ठीक है ना, तो अदरवाइज नहीं लिखा तो 2 लेट करके चलेंगे यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट ऑफ a, पावर बाहर n है, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर 3 है तो क्यूब रूट है, 2 है तो स्क्वायर रूट है। तो बेसिकली रूट के अंदर a है और बाहर n है, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n। अगर 2 है तो a की पावर 1/2, अगर 3 है तो a की पावर
1/3, दैट मीन्स अगर रूट के बाहर 2 लिखा हुआ है दैट मीन्स a की पावर 1/2 है, ठीक है। ऐसे 3 है तो 1/3। तो चलिए एग्जाम्पल्स पर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 21 को देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 2/3 या 2 की पावर 1/3। बेस सेम, पावर अलग अलग, तो सिंपली प्लस कर देंगे पावर्स को। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा ये? 2 की पावर कितना, बेस सेम है तो 2 + 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 की पावर 1, दिस इज आंसर, ठीक है। 2 की पावर 1 आंसर। अब 7 की पावर 1/5 है, 7 की पावर 1/3 है। तो यहाँ पर क्या, बेस सेम पावर अलग अलग, डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएंगे। तो 7 की पावर 1/5 माइनस 7 की पावर ये 1/3, तो माइनस हो जाएंगी पावर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, कितना आएगा? 5 3 जा 15, ठीक है भाई। 5 के टेबल में मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 - 5, 3 - 5, तो कितना आया यहाँ पर हमारे पास आंसर? तो ये लेंगे 7 की पावर ये हो जाएगा -2/15, -2/15, ठीक है। -2/15। अगर माइनस साइन लेंगे, कंसीडर करेंगे माइनस साइन को, तो माइनस साइन क्या करता है, वो रेसिप्रोकल कर देता है। 7 का हो जाएगा 1/7, तो ये आएगा 1/7 की होल पावर 2/15। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पावर की पावर है, ठीक है। जब पावर पे पावर होती है तो पावर्स का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 की पावर 1/5 की पावर है तो मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर आ गया आंसर 3 की पावर 4/5, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो क्या सिंपली मल्टीप्लाई 13 का मल्टीप्लाई 7 से की होल पावर कितना 1/5, और 17 और 13 का मल्टीप्लाई करके चेक कर देते। 13 7 जा कितना 91, 13 1 जा 13 और 9 22, कितना आ जाएगा 221, 221 की होल पावर आ जाएगा 1/5, दिस इज आंसर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 21 हमने कर लिया, देन प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन, 1.6 सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए